हार्ड लोहा होता है, लोहे का। और रोहतक से खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी मर्डर मामला, हिमानी की हत्या से जुड़ा सीसीटीवी आया सामने। आरोपी अटैची में शव लेकर के जाते हुए कैमरे में कैद हुआ है। तस्वीरें आपके भी टीवी स्क्रीन पर। ये वही आरोपी देखिए जो शव को अटैची में लेकर के जाता नजर आ रहा है। आरोपी अटैची में शव लेकर के जा रहा है। और हालांकि इस पूरे मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई और भी ज्यादा तेज कर दी है। तो हिमानी की हत्या से जुड़ा हुआ सीसीटीवी भी सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें तो कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी की हत्या मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें ये बताया गया पुलिस ने आरोपी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। रोहतक पुलिस के मुताबिक आरोपी ने झगड़े के बाद हिमानी की हत्या की थी। आरोपी से पूछताछ में जुर्म कबूल किया है। आरोपी से मृतका का सामान बरामद हुआ। एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी, दुकान या अपना झज्जर के अंदर, वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया। और रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया। और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाए। और वहीं हिमानी हत्याकांड में बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जल्दी छोटी उम्र में तरक्की कर रही थी, इसकी वजह से पार्टी बिल्कुल हो सकता है। और कांग्रेस में आगे बढ़ने के लिए दूसरे को पीछे धकेलना इनकी पुरानी संस्कृति है। और कांग्रेस में और भी कई ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जहां इस प्रकार की घटनाएं। देखिए, आपके सामने किस प्रकार से यह हत्या हुई है, लेकिन ये मान के चलिए हमारे मुख्यमंत्री ने सख्त अंदाज में कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये मान के चलिए कि एक जो पकड़ा गया, आगे तार से तार जुड़ेंगे, जो भी इसमें आरोपी होंगे उनको सजा मिलेगी। बहुत ही दुखद और बहुत ही, मैं समझती हूँ, घिनौनी बात है। और इस तरह की जो वारदातें जो समाज के अंदर होती हैं उसकी पूरी तरह से जो है मैं उसके निंदा करती हूँ। और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा जो है देनी चाहिए। और बल्कि अब जो ये 3 नए जो कानूनों के जो बदलाव करा गया है, हमारे एचएम साहब ने जो करा है, निश्चित तौर से जो है इस। और अब हिमानी हत्याकांड पर कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना, वो सुनिए। जो भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। 28 फरवरी को कहा जा रहा है कि वो आपके इवेंट में भी आने वाली थी। 28 को जो आपका इवेंट, पता नहीं, मेरा तो कोई इवेंट हुआ नहीं। मैं तो 28 को गया हुआ था चंडीगढ़। सर, उन्होंने एक बात कही है कि हुड्डा साहब से अपील करती हूँ मेरी बेटी को न्याय नहीं। सरकार का जिम्मेवारी है, मैं दबाव में है, सरकार को तुरंत जो है सुराग जैसे मिल रहे हैं तो उसको तुरंत खुलासा करना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है। जो कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है हरियाणा में, ये देखिए ना, मैं आपको देखूं, ये कानून व्यवस्था मर्डर के बारे में
तीसरे नंबर पे देश में जी है जी। हत्याकांड देश के सामने आया है। देश और हरियाणा प्रदेश के हर वासी की आत्मा को झंझोर के रख दिया है। एक बार फिर हरियाणा की कानून व्यवस्था की चौपट स्थिति को दर्शाता हुआ ये मामला देशवासियों के सामने है। हमारी मांग है कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत करे, एसआईटी उचित जांच की जाए, जो भी इसमें अपराधी हों उनको कठोर से कठोर रूप से दंडित किया जाए, ताकि कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति इस तरह के अपराध को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचे। पीड़िता के परिवार को न्याय मिले, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम भी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, बहुत ही दुखदायी घटना है, अमानवीय है। इस तरह से एक बेटी की हत्या हुई, बहुत ही चिंता का विषय है। हमारा समाज और प्रदेश कहाँ जा रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हिमानी नरवाल हमारे कांग्रेस पार्टी की बहुत ही एक्टिव, मैं समझती हूँ एक बहुत एक्टिव वर्कर थी। हमेशा बहुत ही खुश मिजाज चेहरा उनका, सभी से मिलना जुलना। इस तरह की जो उनकी हत्या हुई है, इससे हमें बहुत ज़्यादा दुख है, और एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके इसकी जांच होनी चाहिए। और देखिए, लगातार क्राइम का बढ़ना, कहीं ना कहीं बेरोज़गारी, ड्रग्स की चपेट में युवा आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। बहुत सारी रिपोर्ट्स बताते हैं कि आज का युवा जो है वो हताश हो चुका है। ऐसे में क्राइम का लगातार बढ़ना एक प्रदेश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को बहुत ज़्यादा गंभीरता दिखानी चाहिए। बड़ा निंदनीय है, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, दोषी उनको सजा मिलनी चाहिए। बड़ी जघन्य हत्या है, और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।